वेलकम बैक। आई एम परमान रजवाड़ी दोस्तों। जो कि आप लोग को कमिट किया था, वादा किया था दोस्तों कि टेंस जो कि क्रिकेट कह सकते हैं इंग्लिश में प्रो बनने के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए रीढ़ की हड्डी है, जो कोर है दोस्तों। वो जो कि आज मैं टेंस पढ़ा चुका था कल। आज पूरा वीडियो आप देखना, क्योंकि मेरे चैनल में आप बने रहते हैं। जो भी वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। और बहुत अच्छा लगता है वीडियो से अगर बेनिफिट अगर मिलता है बहुत सारा फैलाना। आप भी स्वयं इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी में प्रो बनिए इंग्लिश में। और इसी सीरीज में दोस्तों 12 दिन मेरे साथ रहिएगा। 12 दिन में एक एक दिन में एक सेंटेंस को 8 तरीके से पूरा पूरा प्रकार के पूरा बताऊंगा मैं, जो कि यूट्यूब से रिलेटेड। आप यूट्यूब में आपको समझ आएगा। कंपटीशन में आप कोई भी क्लास में पढ़ते हैं, कोई भी कंपटीशन इसी से मिलकर जाता है दोस्तों। बारीकी लेवल के मैं पढ़ाऊंगा पूरा सेंटेंस को किस तरीके से आप ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी से इंग्लिश से, इंग्लिश से हिंदी, पूरा आप जानिएगा दोस्तों। तो आज मैं पढ़ाऊंगा टेंस में पहला पार्ट से दोस्तों, ये प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में दोस्तों पहला है इंडेफिनिट या सिंपल, सिंपल या इंडेफिनिट, इंडेफिनिट या सामान्य, सामान्य वर्तमान काल। एक बात याद रखना दोस्तों, एक्टिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव में जो पर्सन होता है, पर्सन होता है वो चेंज हो जाता है, उसको याद कर लीजिएगा। आई होता है, वी होता है ना, और ही होता है, सी होता है, दे होता है, इससे पहले ईट होता है, ईट होता है, और ईट के बाद दे होता है। इसको क्या किया, चेंज करते हैं दोस्तों। आप याद कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। आई का होता है दोस्तों अज होता है, वी, हाँ यहाँ पर आई का मी होता है दोस्तों, आई का मी होता है, वी का अज होता है, ही का हिम होता है, और सी का हर होता है, और ईट का ईट ही होता है, दे का देम होता है। जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो ये तमाम जो कि आई का मी होता है, वी का अस होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, ईट का ईट होता है, दे का देम होता है। अभी आएगा सेंटेंस में, इसीलिए पहले मैं बता दिया हूँ दोस्तों। अब इसको मिटा रहे हैं, आगे आप देखते जाइएगा। इसमें जिस तरीके गणित में, चाहे आप फिजिक्स में, चाहे किसी भी चीज़ में सूत्र होता है, इसी तरीके से सूत्र में लिखवा रहा हूँ दोस्तों। सूत्र में याद कर लीजिएगा आप लोग। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव लगता है दोस्तों। इतना ही है, सब्जेक्ट प्लस। और आप दूसरा चीज़ में अगर लाएंगे, आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है दोस्तों। पैसिव वॉइस में, पैसिव सूत्र है, इसका सूत्र आप लिखिएगा, ये इधर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, या यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से लिखूंगा दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, याद रखना हमेशा पैसिव वॉइस में बदलते हैं दोस्तों। वो क्रिया का जो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है प्लस बाई प्लस ये सब्जेक्ट होता है दोस्तों। ये सूत्र है, इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा। पहला सूत्र है सब्जेक्ट प्लस, ये सिंपल टेंस में आता है। आज इसी सेंस से बात करूंगा। सब्जेक्ट प्लस डू, सहायक क्रिया में अगर पर्सन सिंगल है तो डू के लिए, और बहुवचन है ना, बहुवचन है, अन्य वचन है या अन्य है, तो डज का प्रयोग वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्टिव लगेगा। उसी को अगर पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव प्लस इज एम आर का प्रयोग सहायक क्रिया में। इसके बाद कंपलसरी है दोस्तों, थर्ड फॉर्म इसमें लगता है, इसको याद रखिएगा, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। अगर ये दोनों सूत्र को याद कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। इसके बाद अब सेंटेंस लेते हैं माय डियर फ्रेंड। एक सिंपल सा सेंटेंस, कोई भी बच्चा, कोई भी चीज़, कोई भी
कितना भी सरल भाषा में बात करूं, धीरे से याद करूंगा। अगर इसको आप जान गए तो जीवन में अंग्रेजी सीखने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता दोस्तों। आप सभी को सिर्फ इसको सीखे कि एक सरल भाषा में बात करूं, जैसे मैं स्कूल जाता हूं। एक बात बता दूं दोस्तों, ये जो हमारा सिंपल या इंडिफिनिट टेंस होता है प्रेजेंट में, वो आदत को प्रकट करता है दोस्तों। आदत या हैबिट को, हैबिट जो हम प्रतिदिन को जो भी कार्य करते हैं, या ता ती ते, ऐसे है ना, ते ताओ ता, त शब्द आता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, खेलता हूँ, पढ़ता हूँ। त शब्द क्रिया में जितना भी आता है दोस्तों, आदत है हमारी जिंदगी में, क्रियाकलाप में हम प्रतिदिन जो कार्य करते हैं उसके पहले ये सब वर्तमान इंडेफिनिट सेंटेंस के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। पहला चीज है, इसको एफर्मेटिव में या इसको बोलते हैं सेंटेंस। बात करो मैं स्कूल जाता हूँ, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों पहला भी इसी का पूरा। देखिए, आई गो टू स्कूल, स्कूल माय डियर फ्रेंड, ठीक, पहला सेंटेंस। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसी को नेगेटिव में बदलना है, तो नेगेटिव के लिए सहायक क्रिया सपोर्ट करने के लिए बेहद जरूरत है। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड। तीसरा स्टैंड हो जाता है, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो सहायक क्रिया रहता है उसको सामने ले आते हैं बड़ा अक्षर के साथ। आई डू, आई ये हट जाएगा, और गो टू स्कूल। अब याद रखने कंपलसरी है दोस्तों, प्रश्नवाचक लग जाएगा। अब इसी चीज को क्वेश्चन, जैसे हम लोग 10वीं में या 12वीं में या 10th क्लास में या कॉलेज में या कुछ भी चीज कंपटीशन एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो क्वेश्चन टैग में डालने के लिए ये जो आखिरी का जो सामने जो सहायक क्रिया रहेगा उसको और आई को लिख देते हैं, क्वेश्चन टैग लगा देते हैं दोस्तों, तो इसको क्वेश्चन टैग के अंतर्गत रखते हैं। तो 4 सेंटेंस आप जान जाते हैं इसी के अंतर्गत आती है दोस्तों। अगर ये सेंटेंस जान गए हैं तो इसको अब, ये तो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं माय डियर फ्रेंड, इसको मैं बताऊंगा। आप देख सकते हैं, है ना, इसी सेंटेंस को अब 5वां नंबर की स्टार्ट होगी, इसको मिटा रहा हूँ, आपको देखे गए होंगे, ठीक है। इस चीज को 5वां पैसिव वॉइस में लिखूंगा। तो आप मैं स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल को सामने लिखेंगे हम डियर फ्रेंड, और इज लिखेंगे, है ना। और इस थर्ड फॉर्म में गो का गोन होता है माय डियर फ्रेंड, गोन बाई, और स्कूल माई का आई का क्या होता है, मी होता है। ये हो जाएगा पहला सेंटेंस, ठीक है। 6 पॉइंट होता है, इसी को अगर नकारात्मक बनाना है तो स्कूल इज नॉट गोन बाई मी, नकारात्मक बन जाएगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। इसमें 7 पॉइंट आ जाता है, इसको अगर आप क्वेश्चन टैग में बनाएंगे तो ये सामने लगेगा, इज स्कूल नॉट हट जाएगा, गोन बाई मी, और एक क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग को 60 में लिखना है, तो इज स्कूल, अरे ऐसे कर देंगे, क्वेश्चन टैग में आ जाएगा माय डियर फ्रेंड। समझ लो, बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत करके। एक और सेंटेंस बता रहा हूँ दोस्तों, कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी चीज, कोई भी सेंटेंस। एक दूसरा है स्कूल, वह घर आता है, वह घर आता है, लड़का है मान लीजिए, वह के लिए ही कर दीजिएगा, ही, है ना, ही कम होम, टू होम लिख दीजिए, टू होम, ठीक, होम माय डियर फ्रेंड, है ना। इसी सेंटेंस को पहला हो गया। दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, छोटा छोटा मैं बताते जा रहा हूँ। अगर इसी को नकारात्मक में अगर बनाना है तो ही डज, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो ही डज नॉट कम होम, ठीक, होम हो जाएगा। थर्ड में बात करूँ कि है ना, वह घर नहीं आता है, क्या वह घर आता है, तो डज लिख देंगे इधर, डज ही कम टू
होम, और ए लग जाएगा। क्वेश्चन टैग में अगर बात करूँ तो डज ही करके ऐसे कर देंगे, ठीक है। अगर पैसिव वॉइस में अगर बदलूँ पैसिव वॉइस में, तो पांचवा में आप इसी का, तो ही है ना, ही इज कम होता है, तो इसको कम ही हो जाएगा थर्ड फॉर्म में, कम, ही इज कम। देखिए ही इज कम बाई, हाँ एक मिनट, उल्टा दोस्तों, आप यहाँ उल्टा हो जा रहा है। देखिए इस टाइप का, जो आप होम लिखा रहता है होम है, वो सामने आ जाएगा दोस्तों माय डियर फ्रेंड। होम इज कम, थर्ड फॉर्म लग रहा है ना, कम होता है, कम बाई, और ही का क्या होता है दोस्तों माय डियर फ्रेंड, हिम हो जाता है। ऐसे करेंगे। इन 6 पॉइंट अगर बात करूँ तो सेम उतार दीजिएगा। अगर मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो घर नहीं जाता हूँ, ये होम इज नॉट कम बाई हिम माय डियर फ्रेंड, ठीक है, नॉट में, और ये हो जाएगा क्या मैं घर जाता हूँ करके। और इसको अगर आप बात क्वेश्चन टैग करेंगे तो इज सामने आ जाएगा, इज होम ना हट जाएगा, कम बाई हिम, और ये क्वेश्चन टैग में, और 8 पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, इज होम, और ये लग जाएगा। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस में आप जा करके पूरा आप कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस, मैं स्कूल जाता हूँ, वह स्कूल आती है, वह पढ़ाई करती है, वह खाना खाती है, वह खेलता है, वह दौड़ता है, वह प्रार्थना करता है, वह सपना देखता है, वह उठता है, वह एक्सरसाइज करता है, या कुछ भी चीज़ सकारात्मक एफर्मेटिव में आप तमाम तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं माय डियर फ्रेंड। इसका सूत्र आपको याद करना है। एक बार रिपीट कर दूं कि हमारा टेंस 3 प्रकार का होता है। टेंस में जो प्रेजेंट टेंस में इंडिफिनिट यानी सिंपल टेंस पढ़ा रहा था, इसमें सर्वप्रथम जो हम अपने दिनचर्या में अपनी ज़िंदगी में जो आदत रहता है दोस्तों, आदत के साथ ता, ती, ते, तू, ताओ, त शब्द आता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, खाता हूँ, दौड़ता हूँ, सोता हूँ, कुछ भी चीज़ पढ़ता हूँ, दौड़ता हूँ, त शब्द आएगा। आप दिनचर्या में ज़िंदगी प्रतिदिन रूटीन के हिसाब से आपका जो रूटीन है, प्रतिदिन आदत है, हैबिट है, अपने प्रतिदिन करते हैं, वो काम के लिए हमेशा आप ता का प्रयोग करेंगे। इसका सूत्र है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव एडिशनल अदर शब्द। और अगर पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कीजिएगा दोस्तों, तो पहले ऑब्जेक्टिव आएगा, इज एम आर आएगा, फिर वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट आएगा, और ये एक सेंटेंस को 4 प्रकार के बनाएगा, फिर उसको उलट दीजिएगा, फिर तो पैसिव वॉइस में एक्टिवेट हो जाएगा। ये दोनों को जानना पड़ेगा। सूत्र का बेहद ईजी है, सरल है ना। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आप इस वीडियो से अगर बेनिफिट मिलता है दोस्तों, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और ढेर सारा वीडियो को फैलाना, जिससे आप भी बेनिफिट उठाइए और भी बेनिफिट उठाएं दोस्तों। और मैं प्रतिदिन रूटीन के अनुसार मैं वीडियो बनाता हूं। आई एम परमान राजौड़ मेरा चैनल है इंग्लिश में, इंग्लिश गुरु। उस चैनल में जाइए, लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना, और बेल आइकन हिट करने के बाद कमेंट करना, शेयर करना, ढेर सारा फैलाना। अगर इस वीडियो से बेनिफिट और लाभ और एडवांटेज मिला हो थोड़ा सा भी, तो बहुत अच्छा, बहुत मेहनत करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड। तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लगातार आप बने रहिएगा। इंग्लिश में आप प्रो बन जाइएगा। मैं जैसे जैसे बोलते जाऊँगा उसके हिसाब से आप सिर्फ सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। मैं आप लोग को पढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एक बार याद पूरा वीडियो देखना माय डियर फ्रेंड। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।